हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूं कि इतना दिनों तक कुछ दिन बीच में मैं डिस्टर्ब होने के कारण आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका। लेकिन आपसे एक वादा भी किया था कि एनटीपीसी में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको टाइप वाइज कलेक्ट करके मैं आपको देंगे। तो उस सभी टाइप को कलेक्शन कर लिया गया है। जैसे अभी हम लोग बुक्स एंड ऑथर जितना एनटीपीसी एग्जाम में पूछा हुआ है उन सबों को निचोड़ एक साथ, प्लस उससे रिलेटेड आसपास के फैक्ट भी जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उसको भी आपके सामने प्रोवाइड किया गया है। तो आप इस वीडियो को लाभ लें और इससे आपको न ही केवल एनटीपीसी सीबीटी 2, इसी के साथ साथ बिहार दरोगा जो आपका है सीबीटी 2 का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, या फिर अप्रैल में सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, हर एक एग्जाम जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सभी मतलब कि चैप्टर से जो मैं आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराऊंगा उन सभी से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं बुक्स एंड ऑथर को। सबसे पहले हम लोग कुछ मोटिवेट हो जाए। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। अगर आपका सीबीटी फर्स्ट में रिजल्ट नहीं हुआ है तो आप इससे हारिए मत। वैसे तो इसमें एक चांस भी आपको मिल गया है कि नेक्स्ट बार आपको निश्चित ही रूप से, अगर आप कुछ नंबर से छटे हुए हैं तो आपका रिजल्ट होने वाला है। आप पूर्ण रूप से लग जाइए और तैयारी कीजिए। इसी के साथ तो आइए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में, रजत रांगनी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, मतलब इसका लेखक कौन है। तो यह कल्हण के द्वारा लिखा गया है, सब कोई जानता है। कल्हण, रजत रांगनी कल्हण के द्वारा लिखा गया है। यह क्या है, तो एक संस्कृत भाषा में लिखा गया पुस्तक है। इसमें कश्मीर कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया है। तो समय कम लगे इसलिए लिखने से बचने के लिए हम आपको सभी फैक्ट एक जगह लिख दिया हूं। आप इसको चाहे तो रुक करके लिख सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप एग्री हो तो जान गए। रजत रांगनी कल्हण द्वारा लिखा गया है। यह संस्कृत भाषा में लिखा एक ग्रंथ है। इसका रजत रांगनी का अर्थ होता है राजाओं का इतिहास। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंजिंग इंडिया। क्वेश्चन पूछा था चेंजिंग इंडिया किसके ऊपर लिखी गई पुस्तक है। तो चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह जी के ऊपर लिखा गया पुस्तक है। यह भारत के आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह किस पर प्रकाश डालती है? तो भारत की जो आर्थिक और राजनीतिक पहलू है उस पर प्रकाश डालती है। तो इसलिए चेंजिंग इंडिया इंपोर्टेंट हो जा रहा है। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधव कुट्टी के नाम से किस लेखक को जाना जाता है। तो आप जानते हैं माधव कुट्टी, जो आप फिगर यह देख रहे हैं, माधव कुट्टी जी यह मलयालम भाषा में लिखती हैं, कवित्री हैं। तो माधव कुट्टी अंग्रेजी और मलयालम भाषा की लेखिका है। यह फेमस कब हुई? तो इनका एक आत्मकथा है माई स्टोरी। माई स्टोरी इनका एक आत्मकथा है, इसी से इनको प्रसिद्धि मिला। इनको माधव कुट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम कमला दास है। तो पूछ दिया था माधव कुट्टी के नाम से किस लेखक को जाना जाता है, तो कमला दास। कौन कवि है? तो मलयालम और अंग्रेजी भाषा की एक भारतीय लेखिका है। वह क्या लिखी थी? सबसे पहले माई स्टोरी उनका एक बुक था, उसी से इनको प्रसिद्धि मिली। और इन्हीं के बारे में नेक्स्ट शिफ्ट में, मतलब कुछ आगे शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है माई मदर 866। माई, शायद यह आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, इसको थोड़ा साइड में कर दे रहे हैं। माई मदर 866 यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक भी हमारा कमला दास जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो संभवतः आप याद कर लिए होंगे, माधव कुट्टी के नाम से कमला दास जी को जाना जाता है। यह मलयालम और अंग्रेजी भाषा के भारतीय लेखिका हैं। उनका अदर बुक क्या है? माई मदर 866। माई मदर 866। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा था हुमायूं नामा के लेखक कौन है। तो हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। वह कौन थी? तो बाबर की पुत्री थी। बाबर की पुत्री हुमायूं नामा जो क्या लिखी थी? हुमायूं नामा नामक एक लेख लिखी थी। तो हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम। और इसी के साथ साथ अन्य एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कभी एसएससी में भी क्वेश्चन पूछ देता है, शाहजहांनामा किसने लिखा। तो देखिए हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, इसको याद करने का प्रयास कीजिए। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। शाहजहांनामा इनायत खां, शाहजहांनामा इनायत खां।
अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, और पादशाहनामा अहमद अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहांनामा कौन लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी। चारों आपको याद हो गया होगा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, शाहजहांनामा इनायत खां, शाहजहां इनायत खां, अकबरनामा अबुल फजल और पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। तो यह चारों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसको बहुत फास्ट आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि बुक की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो कम समय में अधिक से अधिक आपको री हो जाए, इस उद्देश्य से इस जो सीरीज को लेकर के आया गया है, न कि आपको याद कराना। अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, आप खुद याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो देखिए, इससे 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछा था। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, एक क्वेश्चन ऐसा था। और एक शिफ्ट में पूछा था कि किस बुक में कहा गया है अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो महात्मा गांधी के जो हिंद स्वराज पुस्तक है, इसी में लिखा गया है कि भारत अगर भारतीय अंग्रेजों की साथ न दे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन यह भी हमारा एग्जाम में पूछ दिया गया था, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट CBT 2 में भी पूछ सकता है, अदर एग्जाम में भी पूछ सकता है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, और इसी में महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि भारतीय अगर अंग्रेजों का साथ न दें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ महात्मा गांधी के और बहुत फेमस पुस्तक है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ट्रूथशिप, ट्रस्टशिप, ट्रस्टशिप, ट्रूथ इज गॉड, ट्रूथ इज गॉड यानी सत्य भगवान है, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। इन सभी पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपब्लिक के लेखक कौन है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो है, रिपब्लिक के लेखक प्लेटो है। आप इमेज भी देख पा रहे हैं। देखिए, जो क्वेश्चन इजी था वो ठीक है, जो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, और कुछ लेखक ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जैसे सवाल नकवी हो गए। इंग्लिश, इस बार देखा गया है कि NTPC CBT 2 का जो एग्जाम हुआ है उसमें इंग्लिश राइटर यानी इंग्लिश बुक का जो इंग्लिश वर्जन है ज़्यादा पूछा गया है, तो उन सभी क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। जैसे शेड्स ऑफ सेफ्रॉन, शेड्स ऑफ सेफ्रॉन किसके द्वारा लिखा गया है? तो सावा नकवी के द्वारा। सावा नकवी का आप इमेज देख पा रहे हैं। इन्हीं का पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ और शेड्स ऑफ सेफ्रॉन, दोनों सावा नकवी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए, अर्धंती राय, शशि थरूर, सावा नकवी, अर्धंती राय, इन सभी लोगों का बुक नहीं पूछे एग्जाम में, यह संभव ही नहीं है। इन लोगों का बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इन लोगों के क्वेश्चन जैसे अन्य इनके बुक भी है जो फेमस हुआ है, उसको भी हम आप लोगों के सामने दे दिए हैं। जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अगर आपको यह पिक्चर थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो आइए देखते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्धंती राय के द्वारा लिखा गया है। इसी के लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज कब मिला? 1997 में, इसलिए यह बुक इंपोर्टेंट साबित हो जा रहा है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अर्धंती राय के द्वारा लिखा गया है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी के साथ साथ इनका कुछ अदर बुक्स भी है जो इंपॉर्टेंट है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, सबसे इंपॉर्टेंट यह भी है, द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, इसको ध्यान में रखिएगा। पावर ऑफ पॉलिटिक्स, वॉकिंग विद द कॉमरेड, पावर ऑफ पॉलिटिक्स और वॉकिंग विद द कॉमरेड, यानी यह जो पुस्तक है अर्धंती राय जी का पुस्तक है और यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्धंती राय के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, नरेंद्र मोदी 2019 में किसका 5th संस्करण जारी किया? तो देखिए, 5th संस्करण जो जारी किया था ना, वह किए थे द डिक्शनरी ऑफ मर्टायर, द डिक्शनरी ऑफ मर्टायर, यानी शहीद हुए जितना भी सैनिक हैं उन सभी के बारे में एक बुक में लिखा जाता है, जिसका 3 वॉल्यूम तो पहले जारी कर दिया गया था, 2 वॉल्यूम नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है। तो 2 वॉल्यूम में 5वां संस्करण 2019 में जारी किया गया है। तो इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि शहीद के बारे में है।
नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में किसका 5th संस्करण जारी किया गया है। तो इस बुक को आप देख ही रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जारी किए हैं। इस बुक का नाम है डिक्शनरी ऑफ मार्टायर्स, यानी जितना भी शहीद हैं उनके डिक्शनरी, यानी उनके बारे में जो लिखा गया है उसके द्वारा जारी किया गया है, 5th संस्करण मार्च 2019 में। नेक्स्ट है इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, इसमें निकल गया था। इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी। तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा वन, यानी जो वन बचाव के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी के ऊपर यह पुस्तक लिखा गया है, लेकिन वह लिखे उस पर नहीं है, लिखा गया जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स के द्वारा। जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स, सुंदरलाल बहुगुणा इकोनॉमी, अपने जो आसपास के इकोनॉमी बचाने के लिए, इकोलॉजी को बचाने के लिए, पेड़ पौधे को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी चिपको आंदोलन शुरू किए थे। उसी से प्रेरित होकर के जॉर्ज अल्फ्रेड के द्वारा, किसके द्वारा? जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। सुंदरलाल बहुगुणा जी के ऊपर है। नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है पूछ सकता है इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी किनके ऊपर लिखा गया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी के ऊपर लिखा गया है। किस के द्वारा लिखा गया है? तो जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है कि कुछ इंग्लिश क्वेश्चन है और कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी वैसा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे चंद्रकांता, तो वैसे जिन जो भी कुछ तैयारी किए होंगे उनको मालूम हो गया चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। द व्हाइट टाइगर का लेखक अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। याद करते चलिएगा। वैसे इस चीज को हम फास्ट क्यों ले जा रहे हैं? क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, 50 से भी ऊपर बुक पूछा हुआ है। अगर हम एक वीडियो 40 मिनट का बना दें तो फिर भी आपको देखने में उतना सहूलियत नहीं आएगा। तो देखेंगे कहाँ तक जा रहा है। अगर ज्यादा क्वेश्चन छूटेगा तो 20 मिनट से ज्यादा, टारगेट मेरा ही नहीं है 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा का वीडियो हो सकता है पार्ट 2 पार्ट में कर दें हम। देखिए अभी हम लोग के पास लगभग 50 के आसपास, 40 के आसपास बुक है, और 40 बुक नहीं है, 40 स्लाइड्स हैं। बुक तो बहुत ज्यादा, लगभग 150 से ऊपर है। तो आराम से पढ़िए, हो सकता है पार्ट 2 भी हम आपको इसको देंगे। जितना तक जा सकता है उतना तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको इस सभी बुक जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इंपोर्टेंट बुक है, निश्चित रूप से इसको देख कर ही एग्जाम में जाइएगा। तो द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री, द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया? एडम स्मिथ। वैसे एडम स्मिथ जो है हमारा इकोनॉमिस्ट रहे हैं। वेल्थ यानी धन के बारे में बात करें तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। बहुरूपी गांधी कहेगा तो अनुबंदोपाध्याय। बहुरूपी गांधी कहेगा तो अनुबंदोपाध्याय। बहुरूपी गांधी के लेखक कौन है? अनुबंदोपाध्याय। नेक्स्ट देखिएगा, ये थोड़ा कट गया है। द हिंदू वे। द हिंदू वे शशि थरूर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। लेकिन यह जो पुस्तक का आप इमेज देख रहे हैं, वाई आई एम हिंदू, वाई लिख दे रहे हैं, वाई आई एम हिंदू, क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन पूछा था वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर जी हैं। आपको शुरू में ही बताएं, और धंती रॉय हो गया, सलमान रुश्दी हो गया, शशि थरूर हो गए, इन सभी लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। इन सभी लोगों के जो बुक है वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक हम आपको, और धंती राय का भी बुक बताए हैं, इसको भी हम बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। वाई आई एम हिंदू शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? शशि थरूर जी के द्वारा। सभी चीज को इसलिए लिख करके लाया हूं ताकि कम समय में अधिक से अधिक आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके, और आपका जो रिवीजन है, रिवीजन के दृष्टिकोण से यह क्लास होने वाला है। न कि आप सोचे कि इसमें हमको लग रहा है कि 60% क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, री हो जाए आपके दिमाग में, और 40% क्वेश्चन जो आपको नहीं मालूम है वो आप याद कर लें। इस व्यू से इस क्लास को तैयार किया गया है, इस सीरीज को तैयार किया गया है। शशि थरूर, वैसे लिख करके बताएंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। वाई आई एम हिंदू के लेखक शशि थरूर है।
द हिंदू वे, इनका इंपॉर्टेंट बुक और क्या क्या हो गया, द हिंदू वे हो गया, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, द एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेल फोन, द एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेल फोन, और इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, यानी शशि थरूर का पुस्तक कौन कौन हो गया, वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, द हिंदू है, हिंदू से दो गया, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेल फोन, और इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, यानी यह पांचों पुस्तक जो है वह इंपोर्टेंट होने वाला है, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए आपको फोटो भी दिख रहा होगा, युवराज सिंह का जो है कि बुक है, युवराज सिंह का बुक क्या है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक युवराज सिंह। तो देखिए कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन हरदम आते रहता है एग्जाम में, तो उन सभी को विथ इमेज हम आपको दिखाना चाहते हैं। सचिन तेंदुलकर का पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक सचिन तेंदुलकर। सौरभ गांगुली जी क्या कह रहे हैं, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, देखिए एकदम सेंचुरी लगा करके फिर खुश हैं कि यह इनफ नहीं है, आप इस इमेज से भी थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली जी का पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। वैसे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के जानबे करते हैं, वह उनका खेलने का जो है ना तरीका अलग है। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, वीवीएस लक्ष्मण जी का पुस्तक है 281 यानी 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड किनका पुस्तक है, वीवीएस लक्ष्मण जी का पुस्तक है। वैसे यह सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होगा। सुरेश रैना जी कहते हैं बिलीव, मतलब विश्वास कीजिए, बिलीव पुस्तक के लेखक कौन है, सुरेश रैना जी हैं, सुरेश रैना बिलीव पुस्तक के लेखक हैं। और देखिए प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन माने जीतने के लिए खेलती हैं, कौन खेलती हैं, तो साइना नेहवाल, साइना नेहवाल जी का पुस्तक है प्लेइंग टू विन। यानी क्वेश्चन हमारा पूछा गया था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है, तो यह तो हो गया युवराज सिंह। इसके साथ साथ 4-5 बुक और हम देख लिए जो हमारे दिमाग में आ चुका है, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली जी का, वीवीएस लक्ष्मण कौन पुस्तक लिखे हैं, द 281 यानी 281 एंड बियॉन्ड, वीवीएस लक्ष्मण जी के द्वारा लिखा गया है। सुरेश रैना का पुस्तक है बिलीव माने विश्वास कीजिए, सुरेश रैना। और साइना नेहवाल जी का पुस्तक है प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल जी का पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए, वैसे तो प्लेयर पर बहुत सारा बुक है, लेकिन सब धीरे धीरे कवर होगा, आगे भी आएगा तो उसमें भी कवर करेंगे, फिर कभी बात आ जाएगा तो उसमें भी कवर करेंगे। जैसे मिल्खा सिंह का हो गया द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, यह भी इंपॉर्टेंट बुक है, यानी इसको भी इसमें शामिल कर दीजिएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ किनका है, मिल्खा सिंह का, मिल्खा सिंह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, देखिए यह सब बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं, वैसे याद कराने की जरूरत भी नहीं है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। पद्मावत जो फिल्म मूवी बना हुआ था मलिक मोहम्मद जैसी, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया डिवाइडेड और पद्मावत यह दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी से आप जानबे करते हैं, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कॉमन्स के चुनाव में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। तब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक दादा भाई नौरोजी है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, याद करने का तरीका है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, यानी अपने पिता से ही ड्रीम लेकर के आए हुए थे। क्या, तो बराक ओबामा जी राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो बराक ओबामा जी का पुस्तक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। तो 4 हो गया इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। और ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर्स के लेखक बराक ओबामा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यह कुछ हिस्ट्री के बुक है जो इम्पोर्टेंट है उसको कलेक्ट किए हैं। वैसे जो इसमें कुछ क्वेश्चन है जैसे हर्षचरित और कादम्बरी, दो शिफ्ट में वाणभट्ट द्वारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसी के साथ साथ यह भी हमारा इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो इसको भी हम आपके सामने प्रोवाइड कर देना चाहते हैं। तो हर्षचरित के लेखक कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है? वाणभट्ट। वाणभट्ट के पुस्तक हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। अष्टध्यायी पाणिनि, वैसे इस पर ज्यादा समय इसलिए नहीं देना चाह रहा हूं क्योंकि यह सब क्वेश्चन लगभग सभी को याद होगा, केवल एक बार दिमाग में आ जाना चाहिए। रामायण किसके द्वारा? वाल्मीकि द्वारा। और महाभारत वेद व्यास के द्वारा। इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं रामायण को वेद व्यास तो नहीं लिखे हैं, तो इसका एक ट्रिक है। आप जानते हैं व्यास, किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। और सबसे अधिक दिनों तक युद्ध कौन चला था? तो महाभारत का युद्ध चला था। तो महाभारत का वेद व्यास याद रहेगा। महाभारत यानी सबसे बड़ा जीवा व्यास होता है, तो वृत्त में व्यास होता है, यानी महाभारत के लेखक वेद व्यास हो गए। और रामायण हो गए वाल्मीकि। विक्रमांक चरित्र के लेखक बिल्हन, विक्रमांक चरित्र के लेखक बिल्हन। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। और महाभाष्य के लेखक पतंजलि। यानी इतना क्वेश्चन एक साथ आपका याद हो गया। यानी हर्षचरित और कादम्बरी जो हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है वाणभट्ट। नेक्स्ट अलग एग्जाम में यह भी हमसे पूछ सकता है तो इसको भी हम लोग देख लिए। नेक्स्ट देखिए, मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर.के. नारायण के द्वारा। आर.के. नारायण के द्वारा स्वामी एंड फ्रेंड भी लिखा गया है। तो देखिए आर.के. नारायण का बुक किस किस तरह से हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है। एक पुस्तक क्वेश्चन ऐसा पूछा था एग्जाम में, एनटीपीसी का एग्जाम में एक शिफ्ट में पूछा था, आर.के. नारायण की प्रथम उपन्यास कौन है? तो आर.के. नारायण के प्रथम उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड है, जिसको 1935 में इनके द्वारा लिखा गया था। आर.के. नारायण की प्रथम उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड है, जिसको 1935 में लिखा गया था। इसी के साथ साथ मालगुडी डेज भी आर.के. नारायण के हैं। इनके अदर जो बुक है, जो इंपोर्टेंट बुक है, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट्स और द ग्रैंड मदर टेल्स एंड सिलेक्टेड सीरीज स्टोरी, द ग्रैंड मदर्स टेल एंड सिलेक्टेड स्टोरी के लेखक भी आर.के. नारायण है। तो मालगुडी डेज और स्वामी एंड फ्रेंड, यह भी ध्यान देना है, स्वामी एंड फ्रेंड इनके द्वारा लिखा गया प्रथम उपन्यास है, जिसको 1935 में लिखा गया था। इसके अदर बुक हो गए बैचलर ऑफ आर्ट्स, द ग्रैंड मदर्स टेल एंड सिलेक्टेड स्टोरी, इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। यानी आपको इसको ट्रिक देखिए कैसे बता रहे हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार होता है, इंटरेस्ट और मनी। मनी आप रखने के लिए जब आप एम्प्लॉयमेंट हो जाइएगा, एम्प्लॉय हो जाइएगा, तो मनी मिलेगा। और मनी रखने के लिए आपको की जरूरत पड़ेगा, यानी चाबी की जरूरत पड़ेगा। तो आप इससे याद रखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। यानी आपका इसका कीवर्ड कीन्स भी मालूम रहेगा तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हो गया जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। यह एक बार नहीं दो बार पूछा हुआ है, इसलिए यह इंपोर्टेंट बुक है, आप इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। 2 टाइम्स आस्क लिख ही दिए हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हो गया जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। नेक्स्ट देखिए, वैसे देखिए इसको देख लेते हैं। रोमिला थापर के द्वारा अर्ली इंडिया लिखा गया है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और अर्ली इंडिया, इन दोनों में अंतर है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहेगा तो विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, जो यह बुक है। और अर्ली इंडिया केवल कहेगा तो रोमिला थापर के द्वारा लिखा गया है। अर्ली इंडिया ध्यान दीजिएगा, अर्ली इंडिया रोमिला थापर, अर्ली इंडिया रोमिला थापर। और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहेगा तो उसको विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, विंसेंट
आर्थर स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। देखिए वैसे अभी लगभग वीडियो का समय 25 मिनट हो चुका है और आपके पास अभी स्लाइड है लगभग 40 स्लाइड है, तो इसलिए अभी हम लोग 21 पर हैं, तो 2 पार्ट में कर दे रहे हैं ताकि बुक भी ज़्यादा है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, आप इन सभी बुक को याद करने का प्रयास कीजिएगा ताकि यह इम्पोर्टेंट बुक है जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है, इसके इर्द गिर्द भी बुक हम देख ही ले रहे हैं, तो वह सब भी हमारा इम्पोर्टेंट बुक बन जाता है जो अदर एग्जाम में पूछ सकता है। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। स्पीड में इसलिए बताया हूँ, स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कम समय में अधिक से अधिक आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। इसमें 60% ऐसा क्वेश्चन है जो सभी को याद भी होगा, जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जो जिनको CBT 2 देना है, तो यह टारगेट ग्रुप के रूप में, टारगेट बैच के रूप में आपको सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है, न कि हर चीज को याद कराने के व्यू से। हर चीज को याद कराने के व्यू से भी जो कॉन्सेप्चुअल बैच होता है उस पर भी कुछ कुछ हम टॉपिक देंगे जिसको आपको याद करना होगा, जिसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा हो और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। आपको यह लग रहा है कि इजी है, जितना NTPC CBT फर्स्ट में हुआ है एक जगह कैसे निकल गया है, लेकिन इसको निकालने के लिए, इससे रिलेटेड फैक्ट को ढूंढने के लिए, इसका इमेज लगाने के लिए मेहनत लगा है। तो मेरा भी वह मेहनत सफल कब माना जाएगा, मेरा भी प्रोत्साहन कब होगा, जब इसमें लाइक होगा, कमेंट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। फिर पार्ट 2 में नेक्स्ट इसी को जो अदर पार्ट है उसको भी हम देंगे। इसी के साथ मैं बता दे रहा हूँ, अब से डेली आपको शाम में 7 PM पर, शाम में 7 PM पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस 7 PM पर मेरे चैनल पर एक डेली वीडियो प्रोवाइड होगा, उसको आप लोग एंजॉय कीजिएगा और वह आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो धन्यवाद।